दोस्तों, यह जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इसका न केवल पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बल्कि ज्योतिष पंडित और एस्ट्रोलॉजर भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। अगर आप इस सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते हैं तो यह एक ऐसा सूर्य ग्रहण होता है जिस दौरान सूर्य की रोशनी धरती पर आना बंद हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। दोस्तों, 8 अप्रैल को चैत्र महीना शुरू होने जा रहा है और 9 अप्रैल को 9 दिन के लिए नवरात्रि भी लगने जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण वाला दिन अपने आप में एक विशेष और खास दिन होगा, जिस दौरान कोई भी उपाय पूजा पाठ करेंगे उसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को अगर आप सही मुहूर्त पर करते हैं तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी, आपके विरोधी आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके आपको कैसे अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 8 अप्रैल को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण एक महासूर्य ग्रहण होगा। इसके अगले दिन नवरात्रि शुरू हो जाएगी, यानी कि दोस्तों इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे वह उपाय जरूर सफल हो जाएगा। और दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का जो होता है वह हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। अगर आप यह बात नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी हो गई, माता दुर्गा जी हो गई, भगवान विष्णु जी हो गए, उनकी पूजा को हमेशा 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही शुरू किया जाता है। वेद पुराणों में शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि धन संबंधित अगर आप कोई भी पूजा पाठ तंत्र विद्या करने जा रहे हैं तो उसमें हमेशा आपको 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही पूजा को शुरू करना चाहिए, क्योंकि धन संबंधित अगर आप कोई भी पूजा पाठ तंत्र विद्या करते हैं तो उसमें हमेशा आपको मुद्रा के पहले सिक्के को रख करके ही पूजा को शुरू करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, अगर आपने सिर्फ 8 अप्रैल के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपए के सिक्के का उपाय कर लिया तो फिर एक ही दिन के उपाय से आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है और न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान सूर्य देव जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान सूर्य देव जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भारत में रात्रि में 9:12 पर शुरू होगा और इसका समापन रात्रि में ही 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का जो अंतराल होगा वह लगभग 5 घंटे का होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, यानी कि इस दौरान आप कोई भी पूजा पाठ तंत्र विद्या तंत्र शास्त्र करते हैं तो उसका लाभ आपको जरूर मिलता है। और दोस्तों, 500 सालों के इतिहास के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। और इस दिन आपको सिर्फ एक साधारण से सिक्के का उपाय तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करना है, जिसकी जानकारी हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की अपनी एक मुहूर्त है, इसलिए हर मुहूर्त के बारे में कहीं पर लिख दीजिए, ताकि इस सूर्य ग्रहण के दौरान आप जो भी उपाय करें उस उपाय का आपको लाभ मिले,
आपकी पूजा सिद्ध हो जाए और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो सिर्फ इस सूर्य ग्रहण वाले दिन रात में 10 बजे के बाद आपके घर में जहां भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी देर भी सूर्य ग्रहण लगा रहेगा उतनी देर अपने घर के पूजा घर को बंद रखिएगा। लेकिन पूजा घर के सामने आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि पूजा घर जिस भी कमरे में है, आपके उस कमरे में आपको जाना है। किसी भी पूर्व दिशा में आपको एक घी का दीपक जला देना है। आपको अपने हाथ में लाल कपड़ा पकड़ना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी चावल, एक लौंग और 1 रुपए का सिक्का रखना है। आपको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी चावल, एक लौंग और 1 रुपए का सिक्का रखना है। देखिए, 1 रुपए का सिक्का जो है वह मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चावल होता है इसको हमारे सनातन धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत चावल जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, और जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। कई देवी देवताओं की पूजा में लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, और जो आपने दीपक जलाया है उस दीपक के सामने आपको 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को ले जाकर के आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं वहां पर रख देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पोटली को अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लिया तो यह चावल, लौंग और 1 रुपए सिक्का अभिमंत्रित हो जाएंगे, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेंगे। पूरे साल आपके पास धन आने के रास्ते खुलते हुए चले जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति का भी साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है, और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। 8 अप्रैल को रात में 10 बजे के बाद आपको 2 सिक्के 1 रुपए के ले लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इस कमरे में आपको एक तिल का तेल का दीपक जला देना है। दीपक के सामने आपको इन 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब इन 2 सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए, और दूसरे सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन नहीं आता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। इस सूर्य ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण लगने से पहले आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। उसमें आपको एक मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का डाल देना है, और इसको अपनी छत पर ऐसी जगह आपको रखना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो, और आपको नीचे चले आना है। अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। इस पीतल की कटोरी को आपको नीचे लाना है। एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का जहां पर कटोरी में रखा है,
उसको डाल देना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और घर के पास किसी भी भिक्षुक को दान आपको कर देना है।